उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की 54 सीटों पर किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए 7वें चरण के एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर खलबली मचा रहे हैं। आखिर 7वें चरण में किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, यह काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और 7वें चरण को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है और यहां पर जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि 7वें चरण में अगर बात की जाए तो 9 जिले आ जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यहां पर आजमगढ़ पर फोकस रहा है। इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक रहा है। मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी की भी यहां पर जो है 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र को लेकर जो चुनावी आंकड़े रहे हैं उसमें खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। आखिर 7वें चरण में कौन मैदान मारेगा और 2022 में अपनी सरकार बनाएगा, इसके लिए अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं 2017 के नतीजों पर, तो 2017 के नतीजों में इन 54 सीटों में से बीएसपी ने 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 54 सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, कि बड़ी जीत हासिल की थी। यहां पर बात कर लेते हैं 2017 के नतीजों में से 54 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 11 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा यहां पर कांग्रेस ने यहां पर 54 सीटों में अपना खाता नहीं खोला था। लेकिन 2022 की तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि सबकी नजर उत्तर प्रदेश के लिए इसी चरण पर है और आखिर 7वां फेज किसकी नैया पार लगाने वाला है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। क्योंकि 9 जिलों के आंकड़े और इसके बाद 54 सीटों पर आपको यहां पर महत्वपूर्ण विश्लेषण। उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ की 10 सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी का यहां पर खाता खुलता नजर आ रहा है, 1 विधानसभा सीट पर बढ़त यहां पर बीएसपी को भी मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जो आजमगढ़ की 10 सीटों पर विश्लेषण सामने है। इसके अलावा वाराणसी की 8 सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी अब तक 2 जिलों की बात की है और दोनों जिलों में 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े इस हिसाब से यूपी के लिए 7वें फेज की 54 सीटों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 4-4 सीटें जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में जा सकती हैं। यहां पर बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। यहां पर बात करते हैं सोनभद्र की 4 सीटों में, तो यहां पर 4 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य को 1 भी सीट पर जीत मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा चंदौली की 4 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर बात की जाए यहां पर अन्य फेज को लेकर जो 403 सीटों के आंकड़े हैं उस पर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर है और यहां पर 2-2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। जबकि मऊ की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बीएसपी का यहां पर खाता खुल सकता है। यहां पर मऊ की 4 सीटों पर जो आंकड़ा रहा है। इसके अलावा गाजीपुर की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य को 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा भदोही की 3 सीटों में बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान यहां पर रहा है। इसके अलावा मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 3, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। 7वें फेज की 54 सीटों पर चुनावी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी 7वें फेज तय करेगा उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। इसको लेकर 7वें चरण के आंकड़े आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस को यहां पर 7वें फेज में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान हो सकता है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए 7वां फेज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए 7वें फेज की 54 सीटों में से बीएसपी को 6 के मुकाबले 3 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। बीएसपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है यहां पर जो अनुमान रहा। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी को यहां पर जो है 54 सीटों में से 22 से 27 सीटें जा सकती हैं। 11 के यहां पर जो आंकड़ा है उससे डबल से ज्यादा सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी को यहां पर 7वें फेज में मिलने का अनुमान रहा है। यानी आखिरी चरण पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहां पर जो है आगे निकल रही है। इसके अलावा बात की जाए
तो भारतीय जनता पार्टी को 37 के मुकाबले 24 से 28 सीटें जा सकती है, जो अनुमान यहां पर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए 7वां फेज काफी महत्वपूर्ण माना गया है। और 7वें फेज के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो फिर किसके खाते में कितनी सीटें एक साथ अगर आंकड़े दिखाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। आमने सामने की टक्कर है, लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा ये जनता तय करने वाली है। और आखिर जनता के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जनता ही तय करने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर बात की जाए तो रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में खिलेगा कमल या फिर दौड़ेगी साइकिल, ये तो 10 मार्च को तय होने वाला है, तय करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों में से क्या अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 10 मार्च को ही तय होगा उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।